स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लास भी कहा जाता है और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो नाउन है। टोटली 8 होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ नाउन है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। नाउन कहा जाता है नेम को, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, तो ये तो पता चल गया ही इज़ अ बॉय। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय के बारे में गुड के वर्ड ने बता दिया कि बॉय कैसा है। अगर मैं कहता ही इज़ अ बैड बॉय, तो ये बैड का वर्ड एडजेक्टिव हो जाता। प्रोनाउन की जहाँ तक बात है, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, अब मैंने दोबारा ये नहीं कहा कि जॉन इज़ इल। अगर मैं जॉन की जगह ही का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि उसकी रिप्लेसमेंट में यूज़ हो रहा है, तो ये प्रोनाउन हुआ। के बाद जो वर्ड है वो है वर्ब। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है या किसी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। अगर मैं कहता हूँ आई एम स्पीकिंग, तो स्पीकिंग का वर्ड मेरे एक्शन को, मेरे अमल को बता रहा है, तो ये वर्ब कहलाएगा। वर्ब के डिफरेंट काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं, जिनका हम जिक्र दूसरी किसी वीडियो में करेंगे। वर्ब के बाद जिस चीज़ को समझना चाहिए वो है एडवर्ब। और एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की वजाहत के लिए आता है। नाउन की वजाहत के लिए एडजेक्टिव आता है और वर्ब की वजाहत के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसके मतलब को बताने के लिए एडवर्ब आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आई एम वॉकिंग, तो ये तो आपको पता चल गया कि मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं वॉक कैसे कर रहा हूँ। आई एम वॉकिंग स्लो, तो स्लो का वर्ड बता रहा है वॉकिंग कैसी है। सो स्लो जो कि वर्ब को डिफाइन कर रहा है, यह एडवर्ब है। अगर मैं कहता आई एम रनिंग फास्ट, तो फास्ट का वर्ड वर्ब को बता रहा है, फास्ट इज़ अ वर्ब, एडवर्ब। इसके बाद प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो नाउन के बाद साथ यूज़ होता है या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ अपने रिलेशन को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं देयर इज़ अ काऊ, काऊ है इन द गार्डन, गार्डन में, जगह बता रहा है, रिलेशन बता दिया। अटिल अ लिटिल बॉय सैड अंडर अ ट्री, अंडर का वर्ड बता रहा है कि वो बैठा हुआ कहाँ है, अंडर अ ट्री, रिलेशन बता दिया। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड है वो है कंजक्शन। और आपको पता है, जब कभी आपने रेलवे का सफ़र किया होगा तो जंक्शन का बोर्ड तो आपको ज़रूर नज़र आया होगा। जंक्शन को कंजंक्शन से याद रखिएगा। असल में कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो कि सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि अली एंड अहमद आर कज़न्स, तो एंड का वर्ड इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन कहलाएगा। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन मैंने मिस कर दी ट्रेन। बट का वर्ड इन दोनों को लिंक कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कंजक्शन है ये। और अब आखिरी वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो कि सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आसान करके बोलूँ तो खुशी में, गम में एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हर ज़बान में। जैसे इंग्लिश की बात करें, खुशी में हुर्रा का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, हैरान होकर वाव का वर्ड यूज़ करते हैं, ये सडन फीलिंग्स की तरफ इशारा करता है। गम में अलास का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये है इंटरजेक्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते एक बात और बताता जाऊँ, मॉडर्न ग्रामेरियंस और ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस ने कुछ इसको तादाद को ऊपर नीचे भी किया है। मॉडर्न ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि डिटरमाइनर्स यानी दिस दैट वगैरह जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अलग कैटेगरी है। जबकि ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि नहीं, ये एडजेक्टिव के काइंड है। तो बहरहाल जो भी हो, आपको ये तो पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना चाहो कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।